एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, जैसे जैसे 10 जनवरी करीब आ रही है वैसे वैसे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। वाज़ेह है कि बाल ठाकरे की शिवसेना से बगावत कर बीजेपी से हाथ मिलाकर एकनाथ शिंदे ने अपने 40 बागी एमएलएस के साथ सियासी गेम किया था और फिर महाराष्ट्र में प्लान लोटस के तहत महाविकास आघाड़ी को हुकूमत को गिराने के बाद बीजेपी ने अपनी हुकूमत बनाई थी, जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत इनके बागी एमएलएस को पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी, इसी तरह पार्टी के दस्तूर से बगावत करने पर नाअहल करार देने की दरखास्त दायर की थी। नाजरीन, गुज़िश्ता 1 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज से 6 महीने पहले ही बागी अराकीन असेंबली को फटकार लगाई थी, लेकिन फैसला करने का इख्तियार असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को दे दिया था और साथ ही ये अहकामात भी दिए थे कि 3 महीनों के अंदर इस मामले पर फैसला कर ले। लेकिन हर बार असेंबली स्पीकर सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगते रहे और आखिरकार गुज़िश्ता तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को सख्त फटकार लगाते हुए उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक इस मामले पर फैसला कर देने की वार्निंग दी थी और कहा था कि अगर इस तारीख तक फैसला नहीं किया गया तो खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुना देगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद असेंबली स्पीकर ने फिर अदालत से गुहार लगाई और मोहलत देने की दरखास्त कर दी कि उन्हें मजीद 3 हफ्तों का मौका दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस दरखास्त को मुस्तरद करते हुए सिर्फ आखिरी 10 दिन की मोहलत दी थी, जिसके मुताबिक आइंदा 10 जनवरी 2024 को असेंबली स्पीकर को हर हाल में इस मामले पर अपना फैसला सुनाना है। अब महाराष्ट्र की तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के आवाम की नज़रें 10 जनवरी को होने वाले असेंबली स्पीकर के फैसले पर टिकी हुई है। बहरहाल उद्धव सेना की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि वजीर आला समेत इनके बागी अराकीन असेंबली की रुकनियत हर हाल में ख़त्म होगी, जबकि शिंदे गुट इसको बार बार मुस्तरद कर रहा है। लेकिन अगर 10 जनवरी को असेंबली स्पीकर बागी अराकीन असेंबली के खिलाफ फैसला सुनाते हैं तो फिर एक बार महाराष्ट्र में नया सियासी उलटफेर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारा मामला असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर टिका हुआ है। अब 10 जनवरी को देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि 10 जनवरी को सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार का मुस्तकबिल ही तय नहीं होगा बल्कि आने वाले आम इंतखाबात की पिक्चर भी साफ हो जाएगी। वहीं सियासी गलियारियों में अब एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है और वो है असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर का इस्तीफा। ऐसी खबरें गश्त कर रही है कि अराकीन असेंबली के नाअहली मामले को तूल देने और ट्रिपल इंजन सरकार को बचाने के लिए असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर एक नया गेम कर सकते हैं और अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। नाजरीन, अगर ऐसा होता है तो फिर ये मामला मजीद 2-3 महीनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसके बाद लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगा और बीजेपी यही चाहती है कि किसी भी तरह लोकसभा इंतखाबात तक किसी तरह का कोई भी सियासी टेंशन ना ले, जबकि ये भी हो सकता है कि असेंबली स्पीकर उद्धव ठाकरे गुट के अराकीन असेंबली को ही नाअहल करार दे दे और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसमें भी फैसला होने में वक्त लग सकता है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार को बचाने के लिए प्लान बी के तहत गेम फिट करने में मसरूफ हो चुकी है। अब 10 जनवरी को या इससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा नया खेला होता है, इस पर पूरे महाराष्ट्र की और तमामी सियासी पार्टियों की नज़रें टिकी हुई है। लिहाजा आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।